दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। मेरा उद्देश्य है कि माता पिता और उनके बच्चों को सही दिशा दिखाकर उनका जीवन आसान, सफल और संतुलित बनाएं। यहाँ आज की वीडियो में हम उन 7 संस्कारों की चर्चा करेंगे कि जो हर एक माता पिता अगर अपने बच्चे में बचपन से ही वो 7 संस्कार डाल दें तो उनके बच्चे का जीवन भव्य और दिव्य होगा। जो हम सोच नहीं सकते वह हम पा सकते हैं अपने बच्चों में। तो इन 7 संस्कारों की चर्चा आप अवश्य सुने और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने मित्रों को भी बताएं, अपने पड़ोसियों को भी बताएं कि वह कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो हमारे बच्चे के जीवन में डालना अति आवश्यक है। ये जो भी हमारी बातें हैं उसे ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। आज हम यहाँ पहले चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर देने की भावना का विकास हो। देखिए, जीवन में गिविंग और रिसीविंग पर दुनिया कायम है। अगर लेन देन की बात हमारे अंदर ना हो तो हम कहीं के ना हो। अगर हम कुछ देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, और लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? लेना इम्पॉर्टेंट है कि देना इम्पॉर्टेंट है? यहाँ हम आपको एक छोटी कहानी बताएंगे। हर घरों में राम और रावण के बारे में सबने सुना है। रावण ने लेने पर काम किया। उसने लोगों से हड़प हड़प करके यहाँ तक कि देवताओं को भी अपना नौकर बनाया और सोने की लंका बनाई। और उस सोने की लंका में इतनी भव्यता थी, इतनी रौनक थी, लेकिन वह रावण के काम नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि उसने लोगों से छीन छीन करके लिया था। उसके अंदर कहीं भी किसी के लिए देने की भावना नहीं थी, केवल लेने की भावना थी। एक पक्ष राम का आता है, जहाँ राम को राज्य का सुख, सारे सुख उनको महलों में मिलती थी, लेकिन वो संसार को सुख देने के लिए उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। और एक समय आया कि राम और रावण में युद्ध छिड़ा और राम बड़े ही अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से रावण पर विजय प्राप्त की। और जब रावण पर विजय प्राप्त की तो वह सोने की लंका राम को मिल गई। राम चाहते तो उस सोने की लंका पर राज्य करते, लेकिन उनके अंदर लेने की भावना रचित मात्र भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि स्वर्णमयी लंका मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे ये सोने की लंका नहीं चाहिए, मैं अपनी जन्मभूमि पर ही सुखी हूँ। हम वहाँ ही अपने मित्र, बंधु बांधवों के साथ रहेंगे और उसी में ही मुझे खुशी प्राप्त होगी। और यह लंका मैं विभीषण को दे देता हूँ और विभीषण ही इसका राज्य सुचारू रूप से चलाएंगे। बात यहाँ बहुत छोटी सी थी, बहुत बड़ी भी थी कि किस तरीके से लेने की चीज़ को और देने की चीज़ को प्रभावी तरीके से किया गया। उनको आसानी से प्राप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अगर ये छोटी छोटी कहानियाँ हम बचपन से ही अपने बच्चों के मन में डालते रहेंगे तो हमारे बच्चों में भी शेयरिंग की भावना आएगी। हम थोड़ा सा अपने लोगों के बारे में जानते हैं। जब हम बचपन में थे तो एक संतरा मिल जाता था और उस संतरे की तमाम फांके की जाती थी और हमारे पेरेंट्स बताते थे कि इनको छोटे छोटे बच्चों में और या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो घर में चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा जो भी लोग हैं, सब में एक एक फांके बढ़ती थी और बड़े ही आसानी से हम सभी भाई बहन संतुष्ट हो जाते थे। थोड़ा हम मॉडर्न युग की बात करते हैं, जब हम
फ्लैट में रहने लगे, शहरों में चले गए। वहाँ क्या हुआ कि हम जहाँ 4-5 भाई बहन रहते थे, वहाँ अब 2 भाई बहन रहने लगे। और उन 2 भाई बहनों में इस तरह की कभी कभी जंग छिड़ जाती है कि दोनों के लगता है कि इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है खान पान से, और हम उन्हें खुद ही कहते हैं कि दोनों आसपास बैठो, टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाओ और अपनी अपनी प्लेट से ये चॉकलेट, बिस्किट, एप्पल जो भी हमने दिए हैं उसको तुम बड़े प्यार से खाओ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करना। यहाँ बहुत ही सोचने की बात है कि हमने ही उनकी पेरेंटिंग की है और हम ही बार बार हिदायत दे रहे हैं कि प्यार से रहना, किसी की छीना झपटी मत करना। सोचने का विषय है कि जब हमारे बच्चे एक प्लेट में भोजन नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते, तो वह एक छत के नीचे कैसे प्यार भरा वातावरण पाएंगे और कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम बचपन से ही उनके अंदर शेयरिंग की भावना डालें तो शायद हमारे बच्चों में लड़ाई झगड़े की भावना ना आए। और ये आएगी कैसे? ये तभी आएगी जब आप देने की भावना अपने अंदर विकसित करेंगे। जैसे जब आप भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो उसमें से थोड़ा हिस्सा गाय के लिए भी रखें, थोड़ा हिस्सा कुत्ते के लिए भी रखें। जब आप रात में भोजन करने के बाद बाहर निकलते हैं तो गाय की रोटी, कुत्ते को रोटी जब आप खिलाएंगे, जब आप डालेंगे, तो आपका भी बच्चा देखेगा और वह भी कुत्ते को, गाय को, बिल्ली को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करेगा। हमारे घरों में बर्थडे मनाए जाते हैं, उस बर्थडे पर बड़े बड़े केक काटे जाते हैं। अगर वही केक आपने अपने बच्चों के लिए की खुशी के लिए काटा, लेकिन अगर उनके मन में ये भावना डालेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जिनको केक नहीं मिलता है, वहाँ आप जो भी आपकी सामर्थ्य है, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की चॉकलेट, टॉफ़ी, जो कुछ भी है, ऐसी गरीब मलिन बस्तियों में अगर आप अपने बच्चों के हाथ से बंटवाएंगे तो उनके मन में आएगा कि बांटना भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमें देने की भावना बार बार विकसित करनी चाहिए, तो बच्चों के अंदर ये संस्कार डेवलप होगा और वह देने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और देना उनके लिए जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे टिप्स हम बताएंगे, रीडिंग की भावना। बच्चे रीडिंग करें। अगर हम अपने घरों में छोटी छोटी किताबें रखेंगे, जैसे जब हम बचपन में होते थे तो हमारे घरों में चाचा चौधरी की कहानियाँ आती थी, चंपक पढ़ने के लिए आता था, तेनालीराम की कहानी आती थी, तो हम लोग बचपन में इन सारी कहानी को पढ़े हैं। अगर आप अपने बच्चों में छोटी छोटी कहानी पढ़ने की आदत डालेंगे तो बच्चे उसे पढ़ेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा और वह सोचने के लिए मजबूर होंगे। कभी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाएं, कभी शिवाजी के बारे में पढ़ाएं, कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाएं, तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ाएं। अगर इन देशभक्तों के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे जानेंगे कि देशभक्त कौन कौन थे, ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे हमें ये आज़ादी मिली, ये भोजन मिल रहा है, जिससे हमें ये पढ़ने को मिल रहा है। इस तरह से आप अपने बच्चों में रीडिंग की भावना अवश्य डेवलप करें, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और यह आएगी कैसे? क्योंकि आपने कहानियाँ ला करके रख दिया, लेकिन बच्चों ने छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि वह अपने बड़ों को कभी देखते ही नहीं पढ़ते। बच्चे वही कॉपी करते हैं जो उनके घरों में होता है। अगर आप हमेशा मोबाइल स्क्रीन को देखते रहेंगे, आप टीवी स्क्रीन को देखते रहेंगे, तो बच्चे भी वही देखेंगे। क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि मोबाइल की स्क्रीन बढ़ती जा रही है, टीवी घरों में बड़ी से बड़ी लगती जा रही है, लेकिन
किताबों की अलमारियाँ छोटी होती जा रही हैं। अगर आप किताबों की अलमारियाँ बड़ी करते रहेंगे, चाहे ड्राइंग रूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, आपके आसपास किताबें रहनी चाहिए। आप पढ़ें या ना पढ़ें, बच्चों के सामने आप पढ़ने की अपनी आदत को दिखाइए कि देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी बातें रखेंगे, ऐसा काम स्वयं करेंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। शाम को जब आप डिनर पर जाते हैं, बच्चों के साथ में बैठते हैं, तो आप बच्चों से बोलें, बेटा कल कौन सी स्टोरी आपने पढ़ा था। जब आप कल की स्टोरी बच्चों से पूछेंगे तो वह उसकी 2-4 लाइन आपको ज़रूर बताएंगे। आप राम के बारे में पढ़ाएं, कृष्ण के बारे में पढ़ाएं। ऐसी तमाम हिस्ट्री हमारी भरी हुई है वीरों की गाथाओं से। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मनन करेंगे और फिर वैसा बनने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ है, बच्चों को आशावादी बनाएं। वो पॉजिटिव मेंटेलिटी से भरपूर रहें। जब भी हो तो वो पॉजिटिव बातें सोचें। छोटे से मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा रहता है, लगभग 1 से 3 साल की उम्र की बात, तो ज़्यादातर मम्मी कहती हैं भोजन कर लो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। अब बच्चे के मन में डर आ गया। फिर बच्चा जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाने की बात आती है तो कहती हैं तैयार होके स्कूल चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे टीचर से डटवाएंगे हम। और कभी कभी आज के समय में तो फ़ोन भी आ जाता है कि मैम देखो ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। अब मैम अपने घर से बच्चे को क्या सहूलियत देंगी, क्या समझाएंगी। आप वहाँ बच्चे को प्यार से जगाइए, प्यार से बताइए कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, तो उसके मन में पॉजिटिव भावना आएगी और वह स्कूल जाने को तत्पर होगा। खुशी खुशी जब जाएगा स्कूल तो बहुत सारी बातों को एब्जॉर्ब करेगा। अगर रोते हुए स्कूल जाएगा तो वह अंदर से खुद ही टूटा रहेगा, तो स्कूल में जाकर के पूरा दिन उसका बेकार जाएगा। वह जहाँ सीखने की बात आएगी वहाँ वो कुछ भी सीख नहीं पाता है, क्योंकि वह पहले से ही घर से ही नाराज होकर के चला है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, तब घर के सामने मान लेते हैं कि कोई झाड़ू लगा रहा है, तो मम्मी कहती है पढ़ ले, नहीं तो तू भी इस तरह से झाड़ू लगाएगा। और वहीं एक अच्छी पेरेंटिंग करने वाली माँ कहती है पढ़ ले बेटा, नहीं तो वो झाड़ू वाले भैया को देख रहे हो ना, तुम्हें ऐसे 1000 भाइयों की झाड़ू उनके हाथ से छुड़वाना है। वहाँ बच्चे के मन में पॉजिटिव भावना आएगी। तुम्हें कुछ ऐसे काम करना है कि कोई ऐसी फैक्ट्री डाल दो, कोई ऐसा सेटअप डाल दो जिसमें 1000 लोगों को तुम नौकरी दे सकते हो, जिनके हाथ से तुम झाड़ू हटा सकते हो। ऐसे कुछ बच्चों को एजुकेशन दो जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। तो जब तुम बेटा इस लायक हो जाओगे तो तुम ये सब काम बड़े ही आसानी से कर पाओगे। यहाँ बच्चों के मन में आशा आई, बच्चों के मन में उम्मीद आई। बच्चा पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर होगा और वह जरूर एक न एक दिन कामयाबी के शिखर पर अवश्य पहुँचेगा। तो आप उसके आशावादी बनिए। आप अपने घर से एक आशा की किरण डेली छोड़िए, जिससे हमारा बच्चा पॉजिटिव थिंकर बने। चौथे टिप्स है कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं। एक्सरसाइज करना, कसरत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज सबके समय निश्चित है। समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से स्कूल जाना, समय से ऑफिस जाना, फिर समय से घर पर आना, समय से टीवी देखना। अब सारी चीज़ें समय में बंधी हुई है। फिर बच्चा कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा, कैसे कसरत कर पाएगा? और जब
कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा तो डायबिटीज़ तो ऐसे ही घर में आ जाएगी। और जब छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर भारी भारी चश्मे लग जाते हैं, तो आप सोचिए अभी हमारा 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा है, तो आने वाले समय में जब उसे अच्छे इंटरव्यू में शामिल होना है, जब उसे कुछ बनने की बात करनी है, जब उसे समाज को कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, अपने सभी रिश्तों में उसे अच्छा बनना है, कहाँ से कर पाएगा? तो बचपन से ही अगर कुछ एक्सरसाइज, कुछ कसरत अगर आप अपने बच्चों के मन में डालेंगी, आप अपने बच्चों के साथ घूमेंगे, टहलेंगे, समय से उसे उठाएंगे। जैसे अगर हमारे घरों में पहले होता था कि हम बच्चे 4 बजे अवश्य उठ जाते थे, तो जब 4 बजे उठते थे तो हमारे पास फुल टाइम होता था। हम अपने पेरेंट्स के साथ घूम भी लेते थे, पेरेंट्स के साथ घर का कुछ काम भी बांट लेते थे और अपने स्कूल भी चले जाते थे। और स्कूल जाते थे तब तो ऐसे साधन थे नहीं, पैदल जाते थे, तो कुछ वर्कआउट तो ऐसे ही हो जाता। आज तो सब कुछ सुविधा चाहिए, क्योंकि बच्चा घर से निकले तो बस चाहिए, फिर स्कूल से निकले तो बस की सुविधा चाहिए। ऐसे में आपका बच्चा स्वस्थ कैसे हो पाएगा? और अगर कुछ बनना है तो उसके लिए स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी अच्छे काम कर पाएगा। यह आप अपने मन में डालिए कि मुझे अपने बच्चे का समय सही करना है और उसे समय से उठाना है, समय से वर्कआउट कराना है, समय से उसे स्कूल भेजना है, क्योंकि हमें अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, और जब स्वस्थ मन होगा तभी वह कुछ कर पाएगा, तभी वह समाज के दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा। अगली टिप्स है कि कुछ बच्चों को अलग करवाएं, हमेशा कुछ नया नया करवाने की सोचिए। जैसे बच्चा रेगुलर वही काम कर रहा है, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही उठना, वही जाना, सब उसके रेगुलरिटी में शामिल है। समय है ही नहीं, ना पेरेंट्स के पास समय है और न बच्चों के पास समय है, क्योंकि स्कूल से आते ही उन्हें अच्छा खासा होमवर्क मिल जाता है, फिर वह बच्चे होमवर्क में लग जाते हैं। होमवर्क करने में ही 2 से 3 घंटा लग जाता है, फिर वह कुछ अलग कैसे करें? मान लेते हैं सैटरडे को टाइम मिल जाता है, संडे को टाइम मिल जाता है, आप पेरेंट्स हैं, आप सोचें कि मैं क्या अलग करवाऊँ, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमें कुछ न कुछ खेलने को ऐसे मिट्टी मिलती थी, ऐसे घास फूस मिलता था, हम उसी में कुछ बनाते बिगाड़ते रहते थे। कुछ नहीं मिलता था तो मुझे याद है, मैं अपने बचपन में छोटी थी तो कोई खिलौने मेरे पास नहीं थे। मेरी माँ आटा गूंथती थी तो उसी में से थोड़ा सा आटा दे देती थी, और उसमें से ही हम चिड़िया बनाते थे, बिच्छू बनाते थे, और उसमें पंख भी लगा देते थे, कुछ करते थे। आज आपके पास महंगे महंगे खिलौने हैं, बच्चे उस महंगे खिलौने से खेलते हैं, समय मिलता है तो टीवी और मोबाइल पर लग जाते हैं, मोबाइल में जो देखेंगे वही सीखेंगे। वह कुछ अलग क्या करें? तो संडे को टाइम मिलता है, संडे में आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा घूमने फिरने निकल जाइए, क्योंकि जब संडे होता है तो आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि आज हम मूवी देखेंगे और मूवी एक साथ देखेंगे। तो जैसे आप मूवी देखने की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी तरीके से आप मिट्टी से खिलौने बनाने की प्रोग्रामिंग करिए। बच्चों को स्टोरी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए कहिए। आपने देखा होगा कि थर्माकोल से कुछ बच्चे क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कुछ बच्चे और भी करते हैं। आप भी अपने बच्चों में ये सब आदत डालिए कि पढ़ाई के साथ साथ एक संडे मिलता है, संडे में आपको ये वर्क करना है, पेंटिंग करना है, आर्ट बनाने हैं, किसी की फिगर ड्रॉ करनी है।
आप ऐसा जब कहेंगे तो उन बच्चों के अंदर उत्साह आएगा और वह कुछ नया करने के बारे में सोच लेंगे। और जब वो नया करेंगे, क्योंकि जब उनका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा तो वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में जा रहा है। कभी आप उनको स्विमिंग के लिए कहिए, कभी उन्हें आप साइकिलिंग के लिए कहिए, थोड़ा थोड़ा बांट के काम करिए। कभी उन्हें ढोलक बजाने को कहिए, कभी उन्हें तबला बजाने की सीख दीजिए। जब इस तरह का काम आप अपने बच्चों से करवाएंगे तो वह नया सीखेंगे। नया सीखेंगे तभी उनके अंदर उन सद्गुणों का विकास होगा। अगली टिप्स, ईमानदारी। आप अपने बच्चों में ईमानदारी का गुण भरिए, क्योंकि जब उनके अंदर ईमानदारी आएगी तो लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे। मान लेते हैं आपकी कोई बड़ी कंपनी आपने डाला है और आप उसका सीईओ चाहते हैं। सीईओ टैलेंटेड है पर लोग कहते हैं ये ईमानदार नहीं है। और एक व्यक्ति आपके पास और है जो उतना टैलेंटेड नहीं है, बट जो भी आपके साथ के लोग हैं वो कहते हैं ये बड़ा ही विश्वास पात्र है। तो आप किसको चुनेंगे? विश्वास पात्र व्यक्ति को चुनेंगे। आज जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो हम इंडियंस को बड़े आसानी से ले लेती हैं। अगर उसमें इंडियंस भी हैं और भी कोई फॉरेनर हैं तो इंडियंस का चुनाव बड़े अच्छे से कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के लोग पर विश्वास करना बड़ा ही आसान है। उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट करके भरी है। आप अपने बच्चों में ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए। अगर बच्चा ईमानदार होगा तो वह हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी उसे, हर क्षेत्र में वह विजयी होगा और आपका भी नाम ऊंचा करेगा। कहीं भी होगा अगर ईमानदार है तो उसको सभी लोग, पूरी कम्युनिटी उसको पसंद करेगी, आप पसंद करेंगे। चाहे वह जहां भी जाएगा वह अपनी ईमानदारी से जाना जाएगा। अगली टिप्स, बच्चों के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की आदत डालिए। हमें सब कुछ मिल गया, हम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हो गए, विदेशों में चले गए, बहुत पैसा है, बहुत नेम फेम है, लेकिन बड़ा कष्ट तब होता है जब माँ बाप घर में दुबके रहते हैं। पता तो है कि इनके बच्चे डॉलर लाते हैं, बट माँ बाप को एक रोटी नहीं नसीब होती। वृद्धावस्था में अपने हाथ से बना करके खाते हैं, क्योंकि एक गलती तो उनसे भी हो चुकी कि उन्होंने सिंगल संतान की बात की। कभी कभी हम इस पर भी आपको एक अच्छी वीडियो बना करके देंगे और आप अवश्य गौर से सुनिएगा। तो कुछ चीज़ें हुई हैं कि अगर एक से दो लोग रहते तो शायद हमारी सहायता करते, लेकिन एक बच्चा है तो क्या एक बच्चे के लिए माँ बाप ने अपने सब कुछ न्यौछावर करके उसको अच्छी शिक्षा दी, अच्छी दीक्षा दी। आज वह जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें माँ बाप का 5% रोल है। अब जिस माँ बाप ने अपना त्याग तपस्या करके अपने बच्चों को इतने ऊंचे पद पर बैठा दिया, तो क्या बच्चे का मन नहीं करता कि वह अपने माँ बाप के साथ रहे? हम मानते हैं कि आपके पास कार्य का भार बहुत है, लेकिन उस कार्य के भार को देखते ही अपने माँ बाप की तरह, अपने बड़े बुजुर्गों की तरह एक बार निगाह डालें कि वो किस अवस्था में है। अगर वह सुखी होंगे, वह खुश होंगे तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। आप और फलेंगे और फूलेंगे, आपकी और तरक्की होगी, आपको और बड़ा और ऊंचा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। तो आप अपने माँ बाप की तरह, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ अवश्य आएं। आप अपने बच्चों में यह भावना जरूर डालें कि बेटा ये बाबा हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये तुम्हारे अंकल हैं।
हम में और इस अंकल में कोई भेद नहीं है। जैसे आपके पापा वैसे आपके अंकल, वैसे जैसी आपकी दीदी वैसे ही आपकी बुआ। अगर बचपन से आप बच्चों की इस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे तो जब बच्चे बड़े होंगे तो वह कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर कूट कूट करके ये भावना भरी है कि हम में और अंकल में कोई भेद नहीं है। पहले बाबा को भोजन दो, पहले दादी को भोजन दो, पहले दादा को भोजन कराओ, उसके बाद हमारा नंबर आता है। यह सारी चीज बचपन से डालनी पड़ेगी। जो दादा दादी हैं घर में, उनका मान सम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए। बच्चा अपने दादा दादी से जब ज्यादा लगाव रखेगा तो वह आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप दादा दादी के जीते जी अपना नाम, अपने आप को ऊंचा रखेंगे और दादा दादी को पीछे रखेंगे तो बच्चा निरंतर इस चीज को देख रहा है और जो देखेगा वही कॉपी करेगा। तो ऐसी चीज बच्चों में मत डालिए जिससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो। यहाँ हमने 7 संस्कारों की बात की है। अगर आप इन 7 संस्कारों को अपने बच्चों में डालते हैं तो बच्चा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और हम लगातार वीडियो बना रहे हैं बच्चों की पेरेंटिंग के लिए, माता पिता की पेरेंटिंग के लिए, माता पिता के लिए। आप लगातार हमारी वीडियो को वॉच करिए और अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही साथ हमारा टॉपर्स सीक्रेट का वेबिनार होता है। जैसे कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्शन से परेशान है, आप चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है कि हम मोबाइल से दूरी बनाएं, अपने अच्छे मार्क्स लाएं, पढ़ाई में मन लगाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे हमारा मार्क्स अच्छा हो, हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हम परीक्षा में बैठें तो हमें डर ना लगे। अगर इन सारी जानकारी को आप लेना चाहते हैं तो हमारा वेबिनार फ्री होता है। आप उस वेबिनार में जुड़ें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिए जा रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी पेरेंटिंग की टिप्स आप हमसे जानना चाहते हैं हम आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे बने और बच्चे का मार्गदर्शन अच्छा हो जिससे वह उन्नत शिखर पर पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।